कि आप लोगों को फल मिल जाए, बस हमारा कार्य हो गया। रिश्ता निभाना, आप लोगों को जो रिश्ता निभाने में मैंने बार बार कहा था कि जन्म में माता पिता, जहां प्रेम शब्द आता है, मैंने इसके बारे में भी जानकारी दी थी कि प्रेम शब्द का यदि उच्चारण हो जाए तो केवल एक विचारधारा घूमती है, या तो प्रेमी प्रेमिका का प्रेम या तो पति पत्नी का प्रेम। उस प्रेम की गहराई में आप डूब ही नहीं पाते कि माता पिता का भी एक प्रेम होता है, भाई बंधुओं का भी एक प्रेम होता है, इष्ट का भी एक प्रेम होता है, गुरु का भी एक प्रेम होता है। जो प्रेम संबंध हजारों संबंधों से जुड़ा हुआ है, उस तरफ हमारी आपकी किसी की निगाहें नहीं जाती। मगर जो केवल दो रिश्तों से प्रेम शब्द जुड़ जाता है, जिसे वासनात्मक मार्ग कहते हैं, उस प्रेम की दिशाधारा को भटका करके वहां पर पहुंचा दिया गया। उसी प्रकार कि जिस तरह मैंने बार बार कहा कि यह चिंतन लोगों का आ रहा था कि उस प्रकट सत्ता की आराधना का इतना वर्णन वेदों पुराणों में क्यों नहीं किया गया, उसके रहस्य मैंने संक्षिप्त रूप से जानकारी कल और परसों में दिया कि क्यों भटकाव आया। सदैव आपको स्मरण रखने की जरूरत है कि समाज की यह मानसिकता कि अगर हमें एक किसी पत्थर को पूजने से हमें वहां से कुछ फल मिल जाए तो हमें केवल पत्थर ही हमारे लिए सर्वोपरि है। हम इस चीज को भूल जाते हैं कि अगर हमको पड़ोसी हमको कुछ मान सम्मान देने लगे तो हमें उसे अपने बाप से भी ज्यादा महत्व दे देते हैं। यह समाज में हो रहा है। रिश्ते कितने निभाए जाते हैं, कहीं न कहीं भटकाव है। हो सकता है कि गलतियां हो, मगर वो गलतियां केवल एक पक्ष से नहीं होती। यदि हम वास्तविकता के सत्य के विचारधारा को प्रारंभ से ही पकड़ करके रखें कि इस जगत में जब हमारा जन्म होता है तो माता पिता का रिश्ता, प्रकट सत्ता हमें सबसे पहला रिश्ता प्रदान करती है। और इस रिश्ते में कमजोरी क्यों आती है? जो जो हम बड़े होते चले जाते हैं, हमारे विषय विकार पनपने लगते हैं, हमारा तमोगुण स्वरूप उभरने लगता है। जब तक हम छोटे रहते हैं वही माता पिता की गोदी हमें प्रिय लगती है, उनका स्नेहिल हाथ हमें आनंद और तृप्ति देता है। मगर फिर वह आनंद और तृप्ति वहां से बहुत कोसों दूर होती चली जाती है। माता पिता के आनंद और तृप्ति देने में कोई कमी नहीं रहती, उनकी चेतना तरंगों में कोई कमी नहीं रहती, पुत्रों के प्रति स्नेह में उनके कोई कमी नहीं रहती। मगर भटकाव आता है पुत्रों में कि उनकी अपनी विचारधारा पनपने लगती है। विचारधारा अपनी पनपाओ अनुचित नहीं है, सोच अपनी रखो अनुचित नहीं है, मगर सत्य की सोच से सदैव जोड़ करके रखो। मैंने बार बार कहा, जब तक आप उस प्रेम की उस दिशा धारा को समझेंगे नहीं, जब तक आपके अंदर भटकाव आता ही जाएगा। गुरु दीक्षा आपने प्राप्त कर लिया, वो हमारे घर का जरूरी कार्य है। सैकड़ों लोग सुबह से वहां प्रातः से, मैंने बार बार कहा, जहां मैं 2:30 बजे से नित्य जगता हूं, साधना आराधना करता हूं, और सुबह से 4.5 घंटे यहाँ 3000 के आसपास लगभग शिष्यों भक्तों ने दीक्षा प्राप्त की। वह दीक्षा का कार्यक्रम 12 बजे तक चलता रहा। घंटे भर वहां अंदर जाता हूं तो अन्य व्यवस्थाओं का भी चिंतन निर्देशन मार्गदर्शन देना पड़ता है। उस बीच में भी सैकड़ों लोग मिलने की अपेक्षा करते हैं, मगर मैं चाह करके भी एक व्यक्ति से मिल नहीं पाता हूं, क्योंकि इतना सीमित समय रहता है। और उसके बाद पुनः स्नान ध्यान पूजन करने के बाद आपके समक्ष आकर बैठ जाता हूं। शक्ति साधना में जब चेतना तरंगे समाज को प्रवाहित की जाती हैं, तो चेतना तरंगे प्रवाहित कर देने के बाद जब साधक एकांत में जाता है तो जिस तरह कपड़े को निचोड़ दिया जाता है, उस तरह शरीर के अंदर से जब चेतना, चूंकि अगर समाज के अनेकों साधु संत सन्यासियों की मैं बात नहीं कहता कि जब वो शिविरों पे उपस्थित होते हैं, आप लोगों के क्षेत्रों में जाएंगे, आप लोगों के घरों में जाएंगे, 2-4 दिन गुजारेंगे तो 1-8 किलो उनका वजन बढ़ जाएगा। मगर आपका गुरु जब चेतना तरंगे प्रवाहित करता है तो अपनी ऊर्जा को समाज में बांटता है, इस शरीर की चेतना को बांटता है, उस चरम अवस्था में अपने शरीर को ले जाता है और इस शरीर की तरंगे बांट करके अपने शरीर को रिक्त करने का प्रयास करता है। जो अपनी साधना उपासना रहती है उसको आप लोगों में बांटता है। विज्ञान इसका जब भी परीक्षण करना चाहे शरीर में परीक्षण करके देख सकता है कि शरीर की चेतना को, जिस तरह मैंने बार बार कहा कि तलवार की धार में चलना आसान हो सकता है, मगर चेतना को किस तरह कायम रखना पड़ता है कि छोटे छोटे विचार, छोटे छोटे कार्यों, छोटे छोटे चिंतनों से वह चेतना यदि ऊपर तक चढ़ चुकी होती तो प्रभावित होती है। मैं अगर चाहूं तो आधे घंटे एक करवट लेकर के लेट नहीं सकता अगर चैतन्य अवस्था में हूं। जिस तरह एक छोटे से बच्चे शिशु को संभालना पड़ता है, उस तरह अपनी चेतना को बराबर संभाल करके रखना पड़ता है। वह एक ऊर्जा होती है, एक प्रवाह होती है, एक तरंग होती है हमारी चेतना, और हमारी चेतना जिस तरह से चाहेगी हमको उस तरह से अपने आप को ढालना पड़ता है। बड़ा कठिन कार्य होता है, क्योंकि ध्यान की गहराई में जब साधक डूब जाता है उसे तृप्ति, आनंद और चैतन्यता प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। मगर वही जब ध्यान की क्रिया को लिए भी रहता है और आधे क्रम में ध्यान की क्रिया होती है और समाज के प्रति कुछ कार्य कर रहा होता है, तो ध्यान की प्रक्रिया की विपरीतता होती है। इसलिए उच्च कोटि के जितने योगी सन्यासी रहे हैं उन्होंने यही कहा है कि अगर चैतन्य अवस्था प्राप्त हो जाए तो या तो समाज का त्याग कर दो, कहीं एकांत स्थान में चले जाओ, या अपने शरीर का त्याग कर दो। यह उनकी मजबूरी थी। इस मजबूरी से मैं भी वर्तमान में गुजरता रहता हूं।
आप एहसास नहीं कर सकेंगे कि मुझे किस तरह की तकलीफों का सामना उन परिस्थितियों में करना पड़ता है जब मैं ध्यान की अवस्था में भी रहता हूं, आपके कार्य भी कराता रहता हूं। सातों चक्र जो होते हैं, जो ध्यान की अवस्था में शून्यता को प्राप्त कर लेते हैं, सूक्ष्मता को प्राप्त कर लेते हैं, प्राणवायु प्रभावक होने लगती है, और वही 5 मिनट में ध्यान की चिंतन की क्रियाएं, 5 मिनट से यहां उठ करके दूसरे स्थान पर पूजन करने जाना, 5 मिनट में दूसरे से मिलना, यह प्रक्रिया ध्यान की प्रक्रिया में बाधक होती है। साधक के लिए होता है जब ध्यान की अवस्था में बैठ जाए तो जब तक पूर्णत्व की तृप्ति प्राप्त करता रहे, ध्यान की अवस्था में बैठा रहे, और धीरे धीरे जब ध्यान की अवस्था को रोके तब भी उसको 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे का समय चाहिए। और तत्काल वह किसी का स्पर्श न करे, तत्काल किसी से बात न करे, तत्काल किसी को देखे नहीं इन नेत्रों से, विपरीत परिस्थितियों के वातावरण को, तब उसे तृप्ति और आनंद मिलती, ऊर्जा मिलती है। मगर मैंने बार बार कहा कि इस शरीर की एक एक ऊर्जा को मैंने समाज में बांटने का संकल्प लिया है। उसी विचारधारा से मैं सतत आप लोगों को जोड़ता रहता हूं। दान की प्रक्रिया पर जो मैंने चिंतन दिया था कि सदैव आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि समाज में, इस पूरी प्रकृति की सृष्टि में एक भी ऐसा दानी ना आज तक पैदा हुआ है, ना दानी पैदा हो सकेगा जो प्रकृति सत्ता को दान दे सके और गुरु को दान दे सके। क्योंकि तुम दोगे क्या? तुम तो सब उस प्रकृति सत्ता के अंश हो। जो कुछ भी है, कण कण यहां जो कुछ भी है, वह सब उस प्रकृति सत्ता की ही तो देन है। अगर तुम किसी गुरु के शिष्य हो तो जो कुछ तुम्हारे पास है वह गुरु की ही देन है। और जो गुरु पूर्णता का प्रतीक होता है वह कभी किसी भी प्रकार से दान के भाव से दी हुई दक्षिणा को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि गुरु के समक्ष कोई दानी बन नहीं सकता। मैंने बार बार, केवल एक मार्ग है, समर्पण का मार्ग। दान भिखारी को दिया जाता है या अपने से छोटे व्यक्ति को दिया जाता है। और मैंने बार बार कहा कि आपका गुरु अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने मार्ग के लिए कभी भी समाज के दिए हुए दान पर अपना जीवन यापन नहीं करता। मेरे जीवन की जो आवश्यकता है वह कर्म बल से उपार्जित धन के माध्यम से 18 वर्ष की उम्र की अवस्था के बाद से आज तक मेरे परिजन भी यहाँ उपस्थित हैं, मेरे शिष्य भी यहाँ आश्रम में उपस्थित रहते हैं। मेरी अपनी आवश्यकताएं की जितनी चीजें होती हैं परिवार के बीच जो भी आवश्यकताओं की, वह अपने कर्म बल से उपार्जित धन के माध्यम से उसका उपयोग करता हूं। अतः दान नहीं, समर्पण का भाव आपके अंदर होना चाहिए। मैंने शिष्यों को कह रखा है कि मेरा लक्ष्य निश्चित रूप से एक बड़ा है और वह लक्ष्य निश्चित रूप से पूर्ण होगा, मगर उस लक्ष्य के लिए हमें उतावलेपन की जरूरत नहीं है। मैंने समाज को चिंतन दिया है कि समर्पण का भाव रखो। पात्रता आपके पास जितनी हो, मैंने वह मार्ग बताया है जो पहले अतीत में भी था, वर्तमान में था, मगर वह साधु संत सन्यासी कथावाचकों ने दान के रूप में भिखारियों के समान समाज से केवल दान का भाव लेते रहते। मुझे अपने लिए आवश्यकता नहीं। अगर यह लक्ष्य, यह कार्य जन कल्याणकारी नजर आए, तुम्हें लगे कि यह कार्य जो गुरु कर रहे हैं वह हमें भी करना चाहिए, तो तुम मेरे सहयोगी बन करके उस लक्ष्य में समर्पण कर सकते हो। और उसके लिए मैंने हर शिष्यों को कहा है कि अपने जीवन के उपार्जित धन का 1% से लेकर के दशांश तक जो भी उनके संकल्प में, विचारों में आए, जो उनकी पात्रता में आए, वह समर्पण करने का भाव रखा करें। मगर कभी दानी बनकर के इस स्थान पर कोई समर्पण मत करना, क्योंकि दान के भाव से आप करोड़ों अरबों समर्पण कर जाएंगे मगर उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा। और समर्पण के भाव से 1 रुपया भी समर्पण करेंगे तो उसका 10 गुना फल आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा ही। जय। भटकाओं की विचारधारा से दूर हटने की जरूरत है। आज आने को लोग तंत्र मंत्र के नाम पे समाज को भटका रहे हैं, लूट रहे हैं, ठग रहे हैं। चूंकि विचार आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि आज विजयदशमी पर्व है, आज अपनों से अपनी बात कहने का पर्व है। मैं उस विचारधारा की ओर आपको ले जाना चाहूं कि हमारे संगठन का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है। चिंतन मैंने 2 दिन के पूर्व के चिंतन मैंने दिए हैं, जो चिंतन मुझे देना था। मगर आज के समाज के जितने कथावाचक हैं, रास रंग की लीलाओं में, बातों में, और आज जितना, ये हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सभी धर्मों पे जिस तरह के अनास्थावादी लोग आघात कर रहे हैं उसकी कोई कल्पना नहीं। उस पर हमें सचेत रहने की जरूरत है और ऐसा करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। क्योंकि तुम्हें चैतन्यता का जीवन जीने की जरूरत है, सत्य का जीवन जीने की जरूरत है, मानवता के पथ पर चलने की आवश्यकता है। प्रकृति सत्ता के आराधना का मैंने कहा, प्रकृति सत्ता को मूल इष्ट के रूप में स्वीकार करो। इष्ट एक हो सकती है, समस्त देवी देवताओं का आदर मान सम्मान करो। इस बात को सदैव ध्यान रखना, वह सूक्ष्म शक्तियां हैं। हम स्थूल जगत के प्राणी हैं, वह सूक्ष्म शक्तियां हैं। सूक्ष्म शक्तियां प्रभावक होती हैं, बलवान होती हैं, शक्तिशाली होती है। वह देव शक्तियां उस प्रकृति सत्ता के ही अंश है। मैं कभी किसी देवी देवता की अनादर की बात नहीं करता, मगर इष्ट एक होगा। जिस तरह हमारा पिता एक है, हमारी माता एक है, उस तरह इस आत्मा की जननी एक होगी। इसको आपको दृढ़ता के साथ अपने हृदय में धारण करने की आवश्यकता है। जिस तरह हमारे भाई बंधु अनेकों होते हैं, हमारे सहयोगी अनेकों होते हैं, उस तरह अनेकों देवी देवता हर काल परिस्थिति में हमारे सहयोग, हमारे कार्यों की पूर्ति के लिए उपस्थित हुए। उनका हमें आदर मान सम्मान करना चाहिए, मगर हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए।
वह विचारधारा आपके अंदर पनपनी चाहिए। नहीं अन्यथा जिस प्रकार भटकाओं के मार्ग में आप जाएंगे तो कोई आपको योग के नाम पे लूट रहा है, कोई किसी चीज के नाम पे लूट रहा है। मैंने कल चिंतन दिया था कि योग के जो ज्ञान है, ज्ञान कभी भी धन लेकर के बांटा नहीं जाना चाहिए। गुरुदीक्षा भी मेरे द्वारा दी जाती है, दक्षिण का 1 रुपया शुल्क नहीं रखा जाता। क्योंकि आप हो सकता है समाज का ज्ञान ना हो, आप समाज का ज्ञान लेकर के देखें, 1-1 लाख रुपए तक की दीक्षा है, 10,000 की दीक्षा, 20,000 की दीक्षा, 50,000 की दीक्षा, अलग अलग नाम दे दी गए और उनकी दीक्षा इतने हजार दोगे तो यह दीक्षा आपको प्राप्त हो जाएगी। फोन से भी आप दीक्षा प्राप्त कर सकते हो। यही वह भटकाव है, यही वह पतन का मार्ग है। उन अधर्मी अन्यायी साधु संत सन्यासियों के द्वारा जो लाखों करोड़ों में दीक्षा बांट रहे हैं, बेच रहे हैं। न उनके पास उस दीक्षा की पात्रता है और न जो आपको दे रहे हैं उसका फल आपको प्राप्त होना है। जो मैंने कल चिंतन दिया था कि भविष्य में एक आयोजन की जरूरत है कि सत्य असत्य का निर्णय हो सके, विज्ञान कम से कम उन अपनी मशीनों से परीक्षण कर सके कि किस साधक के पास मन मस्तिष्क की शांति की एकाग्रता की क्षमता कितनी अधिक है। कौन व्यक्ति अपने आप को स्थूल से परे ले जा सकता है, सूक्ष्म जगत में ले जा सकता है। कौन इस ऑक्सीजन से परे अपने आप को प्राणवायु पे स्थिर रख सकता है। नाना प्रकार के भटकाव हैं। योग जो ज्ञान विद्या जब से इस सृष्टि की रचना हुई तब से चली आ रही है, मगर समाज को फिर भी योग के नाम पे आज, चूंकि आज जिसके पास मीडिया है, जो अधर्मी अन्यायियों को इकट्ठा कर लेता है, उनसे करोड़ों लाखों रुपए ले लेता है, इकट्ठा करता, पहले हाथ जोड़ जोड़ करके। आप देखते होंगे टीवी सीरियलों में कभी वही कहते रहते हैं कि हमने फला मुख्यमंत्री के सामने झोली फैलाकर कहा कि हमारे कार्यक्रम में 2 मिनट के लिए उपस्थित हो जाना, 2 मिनट के लिए हमारे पास उपस्थित हो जाओ, एक संत की प्रार्थना स्वीकार कर लो। वही बड़े बड़े योगाचार्य जो अपने आप को ब्रह्मश्री कहते हैं, उन मुख्यमंत्रियों मंत्रियों के सामने झोली फहराकर भीख मांगते हैं 2 मिनट उपस्थित हो जाने के लिए। यह धर्म है? आवाहन सभी का करना चाहिए, मगर मेरे द्वारा भी अगर आवाहन किसी का किया जाता है तो कहा जाता है अगर यहां का फल प्राप्त करना है, अपने संस्कार प्राप्त करना चाहते हो, यहां पे कुछ अर्जित करना चाहते हो, तो श्रद्धा और भक्ति के साथ सर झुकाकर इस स्थान में आओ। बोला गुरुदेव भगवान की जय। मैंने बार कहा, मर्यादाओं का मैं कहीं उल्लंघन नहीं करता। समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, समाज में जो जनता के जनप्रतिनिधि हैं, उनका मान सम्मान होना चाहिए, उनको कुछ प्रमुखता मिलना चाहिए, मगर धर्म से अधिक प्रमुखता नहीं कि धर्म उनसे 2 मिनट के लिए झोली फैलाकर भीख मांगे। अरे यही झोली अगर उस प्रकार सत्ता के सामने फैलाए होते तो समाज का आज कल्याण हो रहा होता। उन्हीं पे लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा कराएंगे, उसी लाखों करोड़ों रुपए के बल पर फिर वैभव दिखा करके, उन्हीं की तस्वीरें दिखाकर, उन्हीं सिंहासनों में बैठाल करके, अपने अगल बगल बैठाल करके, और फिर समाज को दिखाएंगे कि देखिए हमारा क्या वैभव है। ये भौतिकता का वैभव की तुम आराधना करते हो, ब्रह्म ऋषि जैसे नाम अपने सामने संबोधित करते हो, योग को बेच रहे हो। इसका पतन होगा। कल को जगह जगह जो लाखों करोड़ों योगाचार तैयार होंगे, वो सब जगह अपनी अपनी दुकान लगाकर बैठ जाएंगे और योग को बेचने लगेंगे। और मार्ग भी गलत बताया जाता है। वो प्रमाण हैं, जिन चीजों के प्रमाण मेरे द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से बताए जा सकते हैं, जो समाज के लिए हानिकारक है। अनेकों लोगों को बंदरों की तरह नाखून रगड़ते हुए देखेंगे, सर में बाल उगाएंगे, इस तरह नाखून रगड़ते हुए अनेकों लोग जहां देखेंगे। नाखून रगड़ना अभिशाप माना जाता था पहले। ऋषियों मुनियों ने बताया था कि नाखून से नाखून रगड़ना धन की, लक्ष्मी की, यश की और जन की हानि को प्रदान करता है। क्यों कहा गया था? चूंकि इसके पीछे वैज्ञानिक पद्धति छिपी हुई है। प्रकृति को यदि नाखूनों को यूं रगड़ना ही होता तो हमारे हाथ यूं न बनाकर के यूं बना दिया होता। इनका लाभ भी मिलता है, निश्चित ही यह अंग उन बिंदुओं से जुड़े हुए हैं, मगर इस तरह यदि आप नाखून रगड़ेंगे तो इस तरह नाखून रगड़ने से आपके अंदर तनाव के प्राप्त होंगे, आपकी मन की एकाग्रता खंडित होगी और इससे आपकी चेतना, जो मूल चेतना, चूंकि मैंने बार कहा हो सकता है योगाचार आपके शरीर को केवल मोटापा कम कराना चाहते हो, आपको सुंदर बनाना चाहते हो, मगर योग का लक्ष्य है प्रकृति सत्ता की प्राप्ति। योग का लक्ष्य है स्थूल से सूक्ष्म की प्राप्ति, सूक्ष्म में कारण शरीर की प्राप्ति, अपने चेतना मन मस्तिष्क को एकाग्र कर लेने की प्राप्ति। इन नाखूनों को कभी ऐसे रगड़ना नहीं चाहिए। अगर है तो मैं कह रहा हूं कि 4-4, 6-6 घंटे लोगों को नाखून रगड़ाया जाए और मशीनें लोगों के सामने रख दी जाए और देखा जाए कि नाखून रगड़ने के वाले व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इनका लाभ यदि आपको लेना है तो इन नाखूनों को यूं ऐसे अंगूठा और हाथ लगा करके केवल ऐसे मलना चाहिए। इनको मलने का, या आप ऐसे नाखूनों को रगड़ लें और अपने हथेली पर ऐसे इसका घर्षण करें। एक हथेली पर घर्षण करेंगे तब इसका आपको लाभ मिलेगा। इनको आप मसल सकते हैं, इनको आप ऐसे रगड़ सकते हैं, इसका आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। जितना लाभ आपको उनके बताए हुए मार्ग से नहीं मिल रहा होगा, उतना लाभ आपको इस तरह से मिलेगा। इस तरह रगड़ने से आपका तनाव दूर होने लगेगा। आप कभी भी देखें, आप थकावट में हो, परेशान हो, कहीं थकावट से बाहर से आए हो, आपको आलस लग रहा हो, जड़ता लग रही हो, आप केवल इन नाखूनों को ऐसे, आगे की उंगलियों को और हथेलियों को ऐसे रगड़ना सीख लीजिए। ऐसे रगड़िए, आपके बदन का दर्द दूर होने लगेगा। इनको आप मलना शुरू कर दीजिए। इनको मलना चाहिए, इस तरह रगड़ा जाना चाहिए।
इनका उसका लाभ आपको तब मिलेगा, मगर यदि आप नाखून से नाखून का घर्षण करने लगेंगे तो इससे आपको तनाव की प्राप्ति होगी। कितने लोगों के बाल उगाए, एक आध अगर लाखों करोड़ों में अगर एक आध के अंदर ऐसे तो स्वाभाविक कई लोगों के देखेंगे कि दांत 80 साल की अवस्था में दांत निकल आते हैं, तो क्या उसको उस चीज से जोड़ दिया जाएगा?